ये त्रिलोक 14 भुवन काल का है। यहाँ सुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। सुख त्रिलोक नहीं मन तो से केतक बार, कितना बार कहें यहाँ कोई सुख नाम की चीज़ नहीं है। झूठा सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। संसार जो है ये झूठा सुख है। बाल बच्चा, बेटी बेटा, धन दौलत, रुपया पैसा, माल खजाना, ये सब झूठा सुख है। इसको सुख मानता है और बहुत खुश होता है, मानत है मनमोह। और जगत चबैना काल का, संसार जो है काल का दाना है, चबैना कि कुछ मुख में कुछ गोद, कुछ मुँह में है तो कुछ गोदी में। इसलिए कबीर गर्वन कीजिए काल गहे हैं केस, ना जानी कहाँ मारी हैं, क्या घर क्या परदेश, पता नहीं कहाँ मार देगा। इसलिए सावधान कि काल फिरे सिर ऊपरे, जीव ही नजर न आए। कहीं कबीर गुरु शब्द गहु, काल से लेत छोड़ाए। काल से तो हम जाने जग जात हैं, जग जाने हम जाएं। ऐसा कोई ना मिला जो पकड़ छोड़ावे बाएं। मैं तो प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि सब काल के मुँह में जा रहे हैं। कल मरना है आज ही दिखाई देता है। 24 घंटा 48 घंटा 2-4 दिन पहले हम जाने जग जाते हैं कि संसार वाले काल के मुंह में जा रहे हैं। और जग जाने हम जाएं, ये समझ रहे हैं कि नहीं यही लोग जा रहे हैं, कि देवी देवता छोड़ दिए हैं, ये लोग जा रहे हैं। इसलिए ऐसा कोई नहीं मिला जो जिंदे काल के मुंह से छोड़ा दे। छोड़ाने के लिए गुरु चिल्ला रहा है, लेकिन छूटने वाला छूटने ही नहीं पा रहा है, आ ही नहीं रहा है। वो सोच रहा है कि नहीं पचकोस करेंगे, जितना ये शरीर को कष्ट देंगे, और नहीं जानता है कि आत्मा ही परमात्मा का अंश है, अंश का पूरा परमात्मा रूप ही है। जब देखा रहता तब न उसको समझ में आता। तो जब वह शरीर को कष्ट होता है तो आत्मा को कष्ट होता है, आत्मा को कष्ट होता है तो परमात्मा को कष्ट होता है, तो परमात्मा को कष्ट होता है तो निरंजन को कष्ट होता है, तो निरंजन को कष्ट होता है तो चबा जाता है धीरे से। इसीलिए किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। एक कहानी आपको सुना दें। सदगुरु के शरण के बिना पूरा संसार दुख के मारे मर रहा, लेकिन उस मालिक को कोई पहचानता नहीं जिसने हमें बनाया है। जिसने हमें बनाया है वह कहता है कि आप गुरु के माध्यम से आओ। जब गुरु की सूरत लगाओगे और मेरे नाम का सुमिरन करोगे तो मैं तुमको मिल जाऊंगा। इसलिए जो है गुरु करे जान के पानी पिए। तो वो कहते हैं तो पिनाही, अरे वो तो परिवार वाले हैं, कीच कीच के धोवते, कीचड़े से जो है कीच नहीं। अरे मैं कहता हूँ कि तुम्हारे बाप माता पिता ऐसा कर्म नहीं किए होते, तुम आसमान से छुए होते। साहेब तो सत्पुरुष थे, जिसे जो है कि उन्होंने कहा कि पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं, शरीर अन्न जल ग्रहण करता नहीं, ताका नाम हम पानी से पैदा नहीं है, राजबीज से पैदा नहीं है।
न हम अन्न खाते हैं न जल खाते हैं, वह मेरा नाम कबीर है। इसलिए हम स्त्री भी हैं, पुरुष भी हैं, बालक भी हैं, जवान भी हैं, बुढ़े हैं, हर रूप में साए मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। इसलिए स्त्री को जैसे गाड़ी है, गाड़ी के 2 चक्के लगे हैं, एक चक्का निकाल दिया तो चलेगी नहीं चलेगी। तो इसलिए जो है स्त्री और पुरुष का होना परम जरूरी होता है, नहीं तो आपकी भक्ति हो ही नहीं सकती। साहब ने कहा वो स्त्री को ही माया मानते हैं, उनसे इतनी घृणा करते हैं। अरे पापियों, जो माता का जो हर महीना कचरा बाहर निकल जाता है उसी से तेरी मांस बनी है, ये मांस उसी का बना है। कोई विज्ञान सिद्ध कर दे कि जब तक एमसी आती रहती बच्चा पैदा होता है, तब जब उसी एमसी का पानी खून जो रुकता है तो उसी से मांस बनना शुरू होता है। माताएं जानती हैं, वो मुट्ठी तैयार होता है। तो मुट्ठी जो है भर का जो है पहले वो मांस का लोथड़ा तैयार होता है, धीरे धीरे आँख नाक कान धीरे धीरे समय के अनुसार साहे बढ़ाते जाते हैं। तो बाप के बीच का जो है ये हड्डी होता है और माता के एमसी के खून का ये मांस होता है। ये नरक की शरीर है, 24 घंटा इसीलिए इसमें से नरक निकलता है। बोलिए सही है कि गलत है? हाय कोई विज्ञान सिद्ध कर दे इस वाणी को कि नहीं ये गलत है, हम उसकी गुलामी लिखा लेंगे। इसलिए जो है गोबरे का गोबर गणेश गंगा जल में धोएंगे तो गोबरे रहेगा। अरे मानो तो कहते हैं कि मानो न तो देव नहीं तो पत्थर। मैं कहता हूँ ठीक है, देव मान करके जो है और अमृत मान के सल्फास की गोली खा जाऊँ, मैं तुमको गुलामी लिखा तो अगर तुम बच जाए तो फिर हमारी जैसी की तैसी मैं तुम्हारा कंठी उतार के फेंक दूंगा। शाहे शाहे बंदगी, शाहे बंदगी। तो कर्म के अनुसार सबके शरीर बनी है, कर्म के अनुसार उसको बेटा बेटी मिलते हैं। कर्मे खेती कर्मे नार कर्मे मिले कुटुंब दोई, जो उसने कर्म किया है। जिस हम पिछले रविवार को आपको बताए थे कि बेलवा बाबा उस मंदिर पर लिखा है, बेलवा बाबा मंदिर पे तुलसीदास की एक चौपाई है कि सुनो भरत भाभी प्रबल बिलेखी कहे मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण जस अपजज विद्यार्थी। विधिवन ब्रह्मा के हाथ है। रो करके जो है वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं कि हे भरत, जस अपजस हानि लाभ जन्म और मृत्यु ब्रह्मा के हाथ में है। कितने ब्रह्मा विष्णु आपके शरीरिया में भरे हुए हैं, या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव शनकादिक अपरम। हानि लाभ जन्म मृत्यु जस अपजस ये मनुष्य के हाथ में होता है। जैसा वह कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। आप गेहूं नहीं बोएगा तो अपने से पैदा हो जाएगा? तो पहले वो कर्म करता है तब उसके जो है फल प्राप्त होते हैं, और जैसा वो कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। अच्छा करता है तो अच्छा मिलता है, बुरा करता है तो बुरा मिलता है। तो उसका फल देने वाला कौन होता है? माया और निरंजन। माया और यही देते हैं। तो स्त्री माता को, जिस माता ने अपने खून से मेरा शरीर दिया, अपना खून पिलाकर हमको जिंदा किया, जिलाया, अपने कलेजे से लगाकर साटा, उस माता का अनादर करते हैं। उस देवी के भीतर परमात्मा है। साहब ने ज्ञान गुदरी में बताया कि अलग पुरुष जब किया विचारा, लख 84 धागा डारा, 5 तत्व से गुदरी बीना, 3 गुणन से ठाड़ी कीना, तामे जीव ब्रह्म हे रुमाया समर्थ ऐसा। उसमें जीव ये बोल रहा है, ब्रह्म साहेब और माया तीनों इसी में बैठे हैं।
तो माया कहाँ हुई? औरत माया हुई क्या अपनी शरीर माया की? तो सबके भीतर माया है। साहब ने कहा है कि संतो माया तजी न जाई। इसलिए जो है तो हमने ऐसे ऐसी कहानियाँ बाबाओं का सुना है साहेब बंद कि ऐसे ऐसे सुने हैं कि मुझे उनसे ताकने को घृणा होती है, देखने को मन नहीं करता है, वाणी सुनने को नहीं मन करती है। इसलिए जो है इसीलिए साहेब ने कहा सुमिरन में मन लाइए जैसे कामी काम, 8 पहर निरखत रहे हर पल 8 जाम। इसलिए जो है 5 कुतिया राम के करे भजन में भंग, एक एक टुकड़ा डाल के तब करो। भूख लागल है समन साहब तो भजन होई, तो वही तो पूछते हैं भोजन जब ना मिली है कुलकुलाई भूख लागल है तो भजन होई, तब कहाँ मन रही? भाग के मन जाए कस पर खाना भोजन पर तो कुछ खा लीजिए। प्यास लगेगी तो भोजन होगा, तो मन कहाँ भाग के जाएगा? पानी पर। और टट्टी पेशाब लगेगा तो भजन होगी? बोलिए होगी? बहुत हर नाती पोता या चाहे मेहरारू बहुत प्रेमी बा या तो के टट्टी लाग गई पेशाब लाग गई तब तो के कहीं कि रुक जा 10 मिनट रुको बा, तब तो जान प्राण छोड़ के भगवान वजह से। इसी प्रकार से जब नींद आएगी तो भजन होगी। साहब ने कहा सो लीजिए कुछ और टाइम से कह दीजिए साहब हमको जगा दीजिए, जग जाएंगे। और जब स्त्री को पुरुष का, पुरुष को स्त्री का तलब होगा तो का भजन होगी। वो समय बेटी बेटा सब कुछ भूल जाता है। अभी 5-6 दिन पीछे की कहानी आपको बता रहे हैं कि और एक औरत ने अपने 10 साल के बेटे को काट दिया। क्यों? प्रेमी के साथ होने के नाते। तो भजन होगी। इसीलिए साहब ने कहा 5 कुतिया राम के करे भजन में भंग, एक एक टुकड़ा डाल के तब करो। ये निरंजन के हैं। इसलिए जो है साहब ने कहा साधो मन के मैल थे, मन में जो गंदगी है उसको साफ करे। मूर्ख शरीर को साफ कर रहे हो, शरीर तो गंदा का बना ही है, इसको कितना ही धोओगे तो वो गंदे न रहेगा। इसलिए मन को साहब ने कहा साधो मन की मैल, मन की मैल जो गंदगी है उसको साफ करो, चाहे गंदगी है। तो एक कहानी आपको सुना दे, इस भजन में हमने लिखा था कि एक भोज